चलिए एक बार वापस से आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में डेली 20 क्वेश्चंस 20 प्रश्नों को कवर करते हैं। ये बेसिकली इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एमपीपीएससी में जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस सीरीज में डाला गया है। तो चलिए आज के 20 क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है। यानी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, दूसरा ऑप्शन लिखा है पक्की सड़क योजना, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसका मेन मोटिव ये था कि गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना है। ऐसे गांव, ऐसे विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन, ऐसे गांव, ऐसी विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 500 से अबव है, 500 से ऊपर है, 500 से अबव है, उन गाँव की सड़कों को, उन गाँव की जो रोड्स है, सड़कें हैं, उनको मेन रोड से यानी मुख्य सड़क से जोड़ना और साथ ही साथ पक्की सड़क को भी बनाना। मेन मोटिव क्या था कि पक्की सड़क को बनाना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है बेसिकली उसका ये मोटिव था कि ऐसे गांव जहां की आबादी, जहां की पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है, वहां की गांव की सड़कों को मेन रोड से, मुख्य सड़क से जोड़ना है। साथ ही साथ वहां पर पक्की सड़कें होनी चाहिए, पक्की सड़कों को बनाने की योजना थी। और ये योजना कब आई थी? तो ये आई थी 25 दिसंबर 2000 में। 25 दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में खनिज नीति यानी मिनरल पॉलिसी, मध्य प्रदेश में खनिज नीति मिनरल पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई थी, किस वर्ष अनाउंस की गई थी? क्या 1995 में, 1999 में, 2002 में या फिर 2004 में? तो मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति, फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? तो वो की गई थी 1995 में। मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति, फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब आई थी? 1995 में। और मध्य प्रदेश की जो नवीन खनिज नीति है, नवीन खनिज नीति यानी जो मध्य प्रदेश की जो न्यू मिनरल पॉलिसी है वो कब आई थी? 2010 में। यानी मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति आई थी वो 1995 में और दूसरी खनिज नीति आई है 2010 में। इसके बाद अभी तक मध्य प्रदेश में कोई भी मिनरल पॉलिसी नहीं आई है। तो आपको इन दोनों के ईयर पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश राज्य का जो खनिज निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य का खनिज निगम यानी मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कब स्थापना हुई थी? 1962 में। तो हमने बेसिकली 3 ईयर देखे। सबसे पहले कि मध्य प्रदेश की पहली मिनरल पॉलिसी, पहली खनिज नीति आई थी 1995 में। जो मध्य प्रदेश की जो नवीन खनिज नीति है, न्यू मिनरल पॉलिसी, वो आई थी 2010 में। और मध्य प्रदेश राज्य का खनिज निगम स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1962 में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार यानी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 2011 में जब जनगणना सेंसस रिकॉर्ड की गई थी तब मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी रिकॉर्ड की गई थी? 7.2 करोड़, 6.2 करोड़, 6.5 करोड़ या फिर 7.5 करोड़। तो तब पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी 7.2 करोड़ और ये एक्चुअल में कितनी थी? 72626,809। तो जब 2011 का सर्वेक्षण हुआ था, सेंसस जब रिकॉर्ड किया गया था, उस समय मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी वो थी 72626,809 यानी 7.2 करोड़।
उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1961 में, 1963 में या फिर 1970 में। आपको ये बताना है स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था, तो 1961 में से स्टैब्लिश किया गया था। और ये कॉरपोरेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। और ये कहाँ पर है? भोपाल में आपको ये निगम देखने को मिलेगा। आप लोग ये मत समझिएगा कि 2023, 2022, 2020 या 2021 यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 का जो सिलेबस देखोगे उसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस इस सीरीज में डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपका अच्छा खासा रिवीजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ कब से माना जाता है? यानी मध्य प्रदेश में 5 ईयर प्लान को अगर आप देखेंगे एक्चुअल रूप से कब इसको माना जाएगा कि हाँ अब ये 5 ईयर प्लान्स मध्य प्रदेश में अप्लाई होना चालू है? क्या थर्ड 5 ईयर प्लान योजना से, थर्ड 5 ईयर प्लान से, तृतीय पंचवर्षीय योजना से, या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, या फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, या फिर 11 नवंबर 1956 से? तो अगर देखा जाए कि एक्चुअल रूप से मध्य प्रदेश में जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से लागू हुई थी, तो वो हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना से, थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसका एक बार हम ईयर देख लेते हैं। इसका ईयर है 1961 से 1966 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? 1961 से लेकर 1966 तक ये रही थी। बेसिकली क्या हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका ईयर था 1951 से। अगर आप देखेंगे 1951 से 1955 तक तो उसको नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि तब मध्य प्रदेश एज अ स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, अस्तित्व में नहीं आया था, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो रीऑर्गेनाइजेशन है एज अ स्टेट वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान को नहीं माना जाता है कि ये मध्य प्रदेश में विधिवत रूप से ये पंचवर्षीय योजना लागू होगी। दूसरी कब आई थी? सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में आया था। 1956 से 1960 तक तब क्या हुआ था? तब मध्य प्रदेश एज अ स्टेट फॉर्म ही हुआ था। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी महाकौशल क्षेत्र था, उसके बाद भोपाल स्टेट थी, मध्य भारत वाला क्षेत्र था। तो यहाँ की खुद की अपनी जो योजनाएं थी वो ऑलरेडी प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को दे चुके थे। इसलिए कहा जाता है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1961 से 66 में आई थी वो मध्य प्रदेश में एक्चुअल रूप में इंप्लीमेंट की गई थी। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? देवास में, नीमच में, होशंगाबाद में या फिर गुना में? तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आपको कहां देखने को मिलेगी? देवास में। और यहाँ पर बेसिकली जो नोट होते हैं, जो करेंसी होती है, नोट होती है, उसकी छपाई होती है। यहाँ पे कौन कौन से नोट छापे जाते हैं? तो आपको 50 का, 100 का, 500 का, 200 का, ये सारे नोट यहाँ पे छापे जाते हैं। और इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और ये कहाँ पर है? तो ये है देवास में। इसके बाद देखें, रिलायंस समूह यानी रिलायंस ग्रुप, रिलायंस समूह, रिलायंस ग्रुप को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले थे?
यानी मध्य प्रदेश में रिलायंस ग्रुप को कोल बेड मीथेन के डिपॉजिट्स कहाँ से मिले थे? कोल बेड मीथेन के डिपॉजिट्स कहाँ से मिले थे? क्या सुहागपुर से, या गुना से, या बालाघाट से, या फिर रीवा से? तो मध्य प्रदेश में जो रिलायंस ग्रुप, मध्य प्रदेश में रिलायंस ग्रुप को जो कोल बेड मीथेन के भंडार डिपॉजिट वो मिले थे सुहागपुर से। और सुहागपुर किस जिले में आता है? सुहागपुर आता है आपका शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कि सुहागपुर कहाँ आता है? शहडोल में आता है। और सुहागपुर जो कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोल फील्ड है, कोयला क्षेत्र है सुहागपुर कोयला क्षेत्र, जो कि किस जिले में आता है? शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। और रिलायंस ग्रुप को यहीं पर ही सुहागपुर में ही कोल बेड मीथेन का भंडार मिला था। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, यानी मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्लीपर वर्कशॉप है? क्या सीहोर में है, या फिर भोपाल में, या होशंगाबाद में, या बैतूल में? तो मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना वर्कशॉप है सीहोर, सीहोर के बुधनी में। सीहोर के बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का वर्कशॉप देखने को मिलेगा। बाकी भोपाल में आपको रेल कोच फैक्ट्री देखने को मिलेगी। भोपाल में आपको रेल कोच फैक्ट्री देखने को मिलेगी, जहां पर ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं, जहां पर ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं। तो भोपाल में रेल कोच फैक्ट्री और रेलवे स्लीपर का कारखाना वर्कशॉप आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो वो आपको देखने को मिलेगी सीहोर के बुधनी तहसील में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? यानी आपको मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ से, जो मिनरल है, खनिज है टंगस्टन, वो कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होता है? क्या ग्वालियर क्षेत्र से, या बघेलखंड से, या होशंगाबाद से, या फिर मालवा से? तो मध्य प्रदेश में जो टंगस्टन है वो हमें किस एरिया में देखने को मिलता है? तो वो आपको देखने को मिलेगा होशंगाबाद वाले क्षेत्र में, होशंगाबाद वाले एरिया में। और टंगस्टन का जो ओर होता है, टंगस्टन का जो ओर अयस्क होता है, टंगस्टन का जो ओर अयस्क होता है उसे वुल्फ्राम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वुल्फ्राम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टंगस्टन के ओर को क्या कहते हैं? वुल्फ्राम। टंगस्टन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है? होशंगाबाद। होशंगाबाद के किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो आगर गांव से। होशंगाबाद के आगर गांव से टंगस्टन प्राप्त होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थित है? रक्षा गाड़ी कारखाना क्या इटारसी में है, या छिंदवाड़ा में, या खजुराहो में, या फिर जबलपुर में? तो रक्षा गाड़ी कारखाना आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। अब भले ही ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, लेकिन आज भी ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ पर है, कहाँ पर ये वर्कशॉप है? तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये पता होना चाहिए अगर आप MPPSC के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। जो MP से रिलेटेड जो बिल्कुल कोर क्वेश्चन है उनकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर है? क्या इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में, या फिर सागर में? तो कृषि विश्वविद्यालय इन चारों जिले में से कहां पर है? जबलपुर में। और क्या नाम है उस विश्वविद्यालय का? जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विद्यालय। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विद्यालय। और ये प्रदेश की पहली कृषि विद्यालय है, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कौन सा?
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में है। ये प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। कब इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था, 1964 में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र, जो ओमकारेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्लांट, ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी आपको ये बताना है जो ओमकारेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता कितनी है, क्या 450 मेगावाट है या 520 मेगावाट या 670 मेगावाट या फिर 1000 मेगावाट। तो ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र की जो कैपेसिटी क्षमता है वो है 520 मेगावाट। ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र की कितनी क्षमता, कैपेसिटी है 520 मेगावाट। अब ये जो ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पर है, तो ये खंडवा जिले में है। कहाँ पर है ये, खंडवा जिले में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और 2007 में यहाँ से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। कब से, 2007 से, 2007 से यहाँ से विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। तो ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र आपका खंडवा जिले में, इस हाइड्रो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है 520 मेगावाट। और 2007 में इस प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी विद्युत उत्पादन को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद देखें, देश में मध्य प्रदेश खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जो मध्य प्रदेश है वो इनमें से किन मिनरल्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। तो देखते हैं हम ऑप्शन, क्या मध्य प्रदेश कोयला और हीरा का प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, या तांबा और लोहे का, या कोयला और तांबा का, या फिर तांबा और हीरे का। तो मध्य प्रदेश में वो मिनरल जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में यही मिनरल, यही खनिज का उत्पादन हो रहा है, वो है तांबा और हीरा का। हीरा, डायमंड, मध्य प्रदेश एकमात्र, पूरे भारत में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य, एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां से हीरे का, डायमंड का प्रोडक्शन होता है। मध्य प्रदेश जो है वो पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य, एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां से हीरे का, डायमंड का प्रोडक्शन होता है। और किस जिले से, तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट से। और जो तांबा है, अगर आप तांबे के बारे में देखेंगे तो बालाघाट जिले में अगर हम कॉपर, तांबा के बारे में देखेंगे तो ये आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बेहर तहसील, बालाघाट जिले के बेहर तहसील के मलाजखंड में यहां से उत्तम क्वालिटी का, बिल्कुल हाई क्वालिटी का जो तांबा है, कॉपर है, उसका प्रोडक्शन होता है। और सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा तांबे का, कॉपर का प्रोडक्शन एमपी में ही होता है। कहाँ से, बालाघाट में, जो बेहर तहसील है वहां पर मलाजखंड है, वहां से हाई क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी के कॉपर का प्रोडक्शन किया जाता है। और हीरे में मध्य प्रदेश राज्य का पन्ना जिला ही सिर्फ एकमात्र है, पूरे देश में सिर्फ एकमात्र ऐसा जिला है पन्ना जहां से हीरे का, डायमंड का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर JNUURN में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि JNUURN क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन,
फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इस मिशन में मध्य प्रदेश के 4 जिले 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो वो 4 जिले कौन कौन से शामिल है? जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और भोपाल। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और भोपाल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, लेकिन ग्वालियर शामिल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ग्वालियर। JNUURN जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में टोटल मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। कौन कौन से? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल, लेकिन इंदौर जो ग्वालियर है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई है? यानी आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए 500 मेगावाट की यूनिट को इंस्टॉल किया गया है। क्या वो बिरसिंहपुर में है, या सारणी में, या चचाई में, या फिर छिंदवाड़ा में? तो वो कहां पर है? बिरसिंहपुर में। बिरसिंहपुर कहाँ आता है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट है, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत केंद्र, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, यहां पर 500 मेगावाट की इकाई इंस्टॉल की गई थी, यूनिट को इंस्टॉल किया गया था इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। टोटल यहां पर 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। पहली यूनिट देखते हैं। पहली यूनिट की कैपेसिटी है 420 मेगावाट, दूसरी यूनिट की कैपेसिटी है 420 मेगावाट, और तीसरी यूनिट की कैपेसिटी कितनी है? 500 मेगावाट। तो बिरसिंहपुर जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे संजय गांधी नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, जहां पर टोटल 3 यूनिट इंस्टॉल है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो इंस्टॉल की गई थी उसकी क्षमता थी 420 मेगावाट, सेकेंड यूनिट की कैपेसिटी है 420 मेगावाट, और जो थर्ड यूनिट इंस्टॉल की गई है उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 500 मेगावाट, 500 मेगावाट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग दे रखी है, आपको सही पेयर, सही जोड़ी देखनी है। जमुना पारी, ये सारी ब्रीड्स दे रखी है, नस्लें दे रखी हैं, ब्रीड्स दे रखी है, नस्लें। जमुना पारी किसकी नस्ल है? क्या गाय की नस्ल है, या बकरी की, या भैंस की, या फिर पोल्ट्री मुर्गी पालन की? तो जमुना पारी किसकी नस्ल है? बकरी की। भदावरी, भदावरी किसकी नस्ल है? गाय की, भैंस की, या फिर मुर्गी पालन की? तो भदावरी किसकी नस्ल है? भैंस की। कड़कनाथ, कड़कनाथ गाय की या फिर पोल्ट्री मुर्गी पालन की? तो कड़कनाथ है मुर्गी पालन। और मालवी कौन है? गाय की नस्ल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2, 3, 4, 1। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 2, 3, 4, 1। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो जमुना पारी है वो बकरी की ब्रीड है, बकरी की नस्ल है। भदावरी भैंस की नस्ल है। कड़कनाथ ये एक मुर्गी है जिसे जीआई टैग भी मिला है। कड़कनाथ एक मुर्गी है, कड़कनाथ को जीआई टैग भी मिल चुका है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा कड़कनाथ मुर्गी? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और मालवी ये किसकी नस्ल है? ये गाय की, काऊ की नस्ल है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना की निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन दिया गया है? यानी जो 11th 5 ईयर प्लान है उसमें सबसे ज्यादा फोकस किस फील्ड में किया गया है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ऊर्जा यानी एनर्जी, या फिर सिंचाई में? तो जो मध्य प्रदेश की जो 11th 5 ईयर प्लान है उसमें सबसे ज्यादा फोकस दिया हुआ है सिंचाई में, इरिगेशन में। सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे दिया गया था? सिंचाई में, इरिगेशन में। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैच द फॉलोइंग दे रखी है, तो आपको ये बताना है जो जरी के बटुए हैं
वो उज्जैन में आपको देखने को मिलेंगे, धार डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल में या फिर अशोकनगर में। तो जरी के बटुए आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? भोपाल में। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में, धार में या फिर अशोकनगर के। भैरवगढ़ के प्रिंट कहाँ फेमस है? उज्जैन में। बाघ की हस्तशिल्प कहाँ पर? धार या फिर अशोकनगर। तो बाघ की हस्तशिल्प है धार में। चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर, अशोकनगर में चंदेरी आता है, वहां पर चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है। तो जरी के बटुए भोपाल में, क्योंकि भोपाल नवाबों का शहर है और जो नवाब थे उनको जरी से, जो जरी होते हैं उनके बटुए आते हैं, कपड़े आते हैं मखमल वाले पतले, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये सारी चीजें आपको वहीं देखने को मिलेगी। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में, उज्जैन में भैरवगढ़, अगर आप देखेंगे ये प्रिंट का उत्पन्न यहीं से ही हुआ है, भैरवगढ़ से, जिसको भैरवगढ़ नाम भी दिया गया है और भैरवगढ़ उज्जैन के पास में ही आता है। बाघ की हस्तशिल्प धार में, आपको धार में बाघ की गुफाएं भी देखने को मिलेगी और चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर में। तो क्या सही हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। फर्स्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा 3, 1, 2, 4। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी मैच द फॉलोइंग दे रखी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन IIITDM कहाँ पर है? इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या फिर ग्वालियर में। तो IIITDM ये कहाँ पर है? ये है आपका जबलपुर में। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन कहाँ पर है? जबलपुर में। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यानी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IIITM, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये है आपका ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये कहाँ पर है? इंदौर में। और लास्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, ये कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। ये कहाँ पर है? भोपाल में। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका 3, उसके बाद आपका हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा आपका 1 और 2, 3, 4, 1, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो IIITDM है ये है जबलपुर में, IIITM है ग्वालियर में, IIM है इंदौर में और IISER कहाँ पर है? भोपाल में। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टोस, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टोस उत्पादक जिला कौन सा है? यानी जो एस्बेस्टोस है उसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? खंडवा में, मंदसौर में, बालाघाट में या फिर झाबुआ में। तो एस्बेस्टोस मध्य प्रदेश के सिर्फ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगा, सिर्फ झाबुआ जिले में ही। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन थे, सारे ही आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।